उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाके में बसा भैरवगढ़ नाम का एक गांव, जो दिन में तो खुशहाल दिखता था, पर सूरज ढलते ही वहां मौत का सन्नाटा पसर जाता था। इस गांव का सबसे होनहार लड़का था राघव। 22 साल का राघव, जिसकी मुस्कुराहट से पूरे गांव की थकान मिट जाती थी। दिन में वो खेतों में पसीना बहाता और शाम को मंदिर की चौपाल पर बैठता। लेकिन जैसे ही चांद आसमान के बीचों बीच आता, राघव का वजूद किसी पुरानी कब्र की तरह फटने लगता। वह काली रात और पीपल का श्राप। 1 साल पहले राघव एक पुरानी बावली के पास लगे उस विशाल पीपल के पेड़ के नीचे सो गया था, जिसे गांव वाले श्रापित कहते थे। उस रात उसके कान में किसी ने ठंडी आह भरी थी। तब से राघव दिन में तो वही सीधा साधा राघव रहता, लेकिन रात के 12 बजते ही उसकी हड्डियां चटकने लगती। उसका शरीर लंबा होने लगता, चमड़ी काली और सख्त हो जाती और आंखें जलते हुए अंगारों जैसी लाल हो जाती। उसके नाखून लोहे के खंजरों की तरह बढ़ जाते। वो अब राघव नहीं, एक नरपिशाच था। खून से सनी रातें। गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले गांव का मुखिया गायब हुआ। अगले दिन उसकी लाश पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर लटकी मिली। शरीर में एक बूंद खून नहीं बचा था। धीरे धीरे खौफ बढ़ने लगा। पहली रात चौकीदार की गर्दन मरोड़ दी गई। दूसरी रात एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ तबेले में ही ढेर मिला। तीसरी रात गांव की गलियों में दीवारों पर खून से सने पंजों के निशान मिले। हर सुबह राघव अपनी खाट पर जागता। उसके नाखूनों के पोरों में सूखा हुआ खून होता और मुंह में कच्चे मांस का स्वाद। वो आईने में खुद को देख चीख पड़ता, पर किसी को बता नहीं पाता कि उसके अंदर कौन सा शैतान पल रहा है। अंतिम फैसला और खौफनाक अंत। एक रात गांव के तांत्रिक भैरव बाबा ने मशालों के साथ पहरा देने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी ने रात के 2 बजाए, गांव की गलियों में एक भारी कदम की आवाज गूंजी। धप धप धप। अंधेरे से एक विशाल आकृति उभरी। उसकी परछाई झोपड़ियों की छतों तक जा रही थी। जैसे ही वो आकृति रोशनी के घेरे में आई, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खौफनाक दरिंदा फटे हुए कपड़ों में कोई और नहीं, राघव था। उसकी आंखों में इंसानियत की जगह सिर्फ भूख थी। उसने एक झटके में तांत्रिक की गर्दन दबोच ली। गांव वालों ने पत्थर और लाठियां बरसाईं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। राघव ने एक ऐसी चीख मारी जिससे गांव के सारे कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया। भागो, ये राघव नहीं मौत है, कोई चिल्लाया। राघव उस रात कई लोगों को लहूलुहान कर जंगल की ओर भाग गया। आज की हकीकत। आज भैरवगढ़ एक वीरान खंडहर है। लोग कहते हैं कि राघव आज भी उस पीपल के पेड़ की जड़ों में उल्टा लटका रहता है। दिन में वो एक बेगुनाह लड़के की तरह रोता है और रात होते ही शिकार की तलाश में गांव की तरफ बढ़ता है। भैरवगढ़ अब एक शापित गांव घोषित हो चुका था। सरकार ने वहां जाने वाले रास्तों पर कटीले तार लगवा दिए थे, लेकिन शहर के एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अदृश्य शक्तियों की जांच करने वाला आर्यन को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। आर्यन अपने साथ हाईटेक कैमरे और सेंसर लेकर भैरवगढ़ पहुंचा। उसका मकसद था उस लाल आंखों वाले साए का सच कैमरे में कैद करना। खंडहरों में पहली रात शाम के 6:30 बजे थे। सूरज डूबते ही गांव में एक अजीब सी भारी उमस छा गई। आर्यन ने गांव के पुराने स्कूल में अपना ठिकाना बनाया। रात के 11 बजे बजते ही उसके मोशन सेंसर बजने लगे। पी पी पी। आर्यन ने अपना नाइट विजन कैमरा उठाया। स्क्रीन पर उसे कुछ दिखाई दिया, एक लंबा काला साया जो स्कूल के बरामदे में रेंग रहा था। वो साया अजीब तरह से मुड़ रहा था, जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हों। राघव का सामना। अचानक स्कूल की छत से एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। आर्यन ने टॉर्च जलाई। सामने जो था उसे देखकर आर्यन का खून जम गया। वो राघव था, लेकिन वो इंसान नहीं लग रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकली हुई थी, मुंह से काला गाढ़ा तरल टपक रहा था और उसकी उंगलियां जमीन को खुरच रही थीं। राघव ने आर्यन की तरफ देखा। उसकी आवाज में 2 लोगों का मिश्रण था, एक मासूम बच्चा और एक गरजता हुआ शैतान। भाग, यहां से भाग, वह मुझे खा रहा है। राघव की भर्राई हुई आवाज गूंजी। इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, राघव का शरीर अचानक हवा में उछला और उसने एक झटके में लोहे के दरवाजे को कागज की तरह मरोड़ दिया। पीपल के पेड़ का खौफनाक सच। आर्यन जान बचाकर उस पुराने पीपल के पेड़ की तरफ भागा, क्योंकि उसे लगा कि वहीं से इस रहस्य का अंत होगा। पेड़ के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां जमीन के नीचे एक पुरानी गुफा जैसा रास्ता है। वहां दीवारों पर खून से लिखा था, जो रात को जागेगा वो मेरा हिस्सा बनेगा। तभी पीछे से एक ठंडी फूंक आर्यन के कान पर पड़ी। वो राघव था, लेकिन इस बार उसके हाथ में गांव के आखिरी बचे हुए कुत्ते की लाश थी। राघव की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। उसने आर्यन की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला,
मुझे भूख लगी है, बहुत भूख। अंतिम संघर्ष। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से एक पवित्र धातु सिल्वर स्पाइक निकाली जो वो शहर से लाया था। जैसे ही राघव उस पर झपटा, आर्यन ने वो धातु राघव के कंधे में गाड़ दी। एक कान फाड़ देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। राघव का शरीर धुएं में बदलने लगा, लेकिन वो मरा नहीं। उसने आर्यन की आंखों में झांक कर कहा, तुमने उसे और गुस्सा दिला दिया है, अब वो इस गांव से बाहर निकलेगा। अगले ही पल राघव गायब हो गया। सुबह जब धूप निकली तो आर्यन गांव के बाहर बेहोश मिला। उसका कैमरा पूरी तरह जल चुका था, लेकिन उसके हाथ पर एक गहरे पंजे का निशान था। खौफ का नया ठिकाना। आर्यन शहर वापस लौट आया, लेकिन वो बदल चुका था। वो अब दिन में सोता है और रात को चुपचाप अंधेरे में बैठा रहता है। लोग कहते हैं कि राघव का वो शैतान अब आर्यन के अंदर घर कर चुका है। आज भी अमावस्या की रात को शहर की गलियों में कुत्तों के रोने की आवाज आती है और किसी की लाल आंखें अंधेरे कोने से झांकती हैं। आर्यन शहर वापस तो आ गया था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके शरीर के अंदर वो राघव वाला शैतान एक ठंडी आग की तरह सुलग रहा था। आर्यन अब दिन भर अपने पॉश अपार्टमेंट की खिड़कियां काली पन्नियों से ढककर रखता। उसे धूप से नफरत होने लगी थी। पहली खौफनाक रात। आर्यन के पड़ोस में रहने वाली मिसेस खन्ना ने गौर किया कि आर्यन के कमरे से रात के वक्त हड्डियां टूटने जैसी आवाजें आती हैं, कड़क, चटक, कड़क। आधी रात को जब पूरा शहर सो रहा था, आर्यन की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। उसका शरीर फर्श पर रेंगने लगा। उसकी भूख अब गांव के जानवरों से नहीं, बल्कि इंसानी मांस से मिटने वाली थी। उसने अपने अपार्टमेंट की बालकनी से छलांग लगाई, सीधे नीचे खड़ी एक कार की छत पर। धड़ाक। कार का अलार्म बजा, पर कोई बाहर नहीं आया। अंधेरे का फायदा उठाकर वो साया पास के एक पार्क की तरफ बढ़ा, जहां कुछ बेघर लोग सो रहे थे। लिफ्ट का वो मंजर। अगले दिन शहर के अखबारों में सनसनी फैल गई। पार्क में 3 लाशें मिली थीं, जिनका शरीर पूरी तरह से सुखा दिया गया था, जैसे किसी ने उनका सारा खून एक ही बार में खींच लिया हो। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला, लेकिन उसमें सिर्फ एक धुंधला काला साया दिख रहा था, जिसकी रफ्तार बिजली से भी तेज थी। आर्यन के अंदर का राघव अब पूरी तरह से हैवान बन चुका था। एक रात आर्यन की एक दोस्त सृष्टि उसे देखने उसके घर आई। उसे लगा आर्यन बीमार है। वो लिफ्ट में चढ़ी। लिफ्ट जैसे ही 14वीं मंजिल पर रुकी, लाइट झपझपाई, फ्लिकर। दरवाजा खुला और सामने आर्यन खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा आधा इंसानी था और आधा किसी जलते हुए कोयले जैसा। उसके नाखून लिफ्ट के लोहे को मक्खन की तरह काट रहे थे। आर्यन, ये तुम क्या कर रहे हो? सृष्टि की आवाज कांप रही थी। आर्यन ने एक गहरी गूंजती आवाज में कहा, आर्यन सो गया है, अब सिर्फ भूख बची है। मशालों से गोलियों तक। गांव वालों ने तो मशालें जलाई थीं, लेकिन शहर की पुलिस ने गोलियां चलाईं। पर उस साये पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो साया गलियों में भागता, दीवारों पर चढ़ जाता और अंधेरे कोनों से हमला करता। पूरे शहर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। लोग अपने घरों में दुबक गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो शैतान कंक्रीट की दीवारों के अंदर ही छिपा है। खौफनाक मोड़, द ट्विस्ट। तभी एक पुरानी तांत्रिक किताब से पता चला कि ये कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि छाया पुरुष है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में तब जाता है जब पिछला शरीर पूरी तरह गल जाता है। आर्यन ने एक पल के लिए होश में आकर शीशे के सामने खुद को देखा। उसने हाथ में एक कांच का टुकड़ा लिया और अपने सीने पर खुरच कर लिखा, अगला नंबर तुम्हारा है। अचानक शीशा टूट गया। अगली सुबह आर्यन के कमरे में पुलिस दाखिल हुई। कमरा खाली था, बस दीवार पर खून से एक नक्शा बना था। वो नक्शा आपके शहर का था। खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है। आज रात जब आप सोएं तो ये पक्का कर लेना कि आपकी खिड़की ठीक से बंद है, क्योंकि अगर आपको बाहर किसी के रेंगने की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कि राघव और आर्यन का वो साया अब आपके मोहल्ले में आ चुका है। पूरा शहर अब एक जिंदा कब्रिस्तान बन चुका था। सूरज की रोशनी को काली रूहों के कोहरे ने निगल लिया था। घड़ी की सुइयां रुक चुकी थीं, जैसे समय खुद इस खौफ के आगे हार मान गया हो। शहर की सबसे ऊंची और अधूरी बनी स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग की छत पर आर्यन, राघव का शैतान, खड़ा था। उसकी पीठ से मांस फटकर बाहर निकल आया था और 2 विशाल काले पंखनुमा परछाइयां लहरा रही थीं। उसने अपनी बाहें फैलाईं और एक ऐसी गर्जना की कि शहर की जमीन फटने लगी। पाताल का बुलावा। सृष्टि, जो अब मौत के मुंह में खड़ी थी, उस तांत्रिक के साथ बिल्डिंग की छत पर पहुंची। उसके हाथ में भैरवगढ़ के उसी पुराने पीपल की जड़ थी, जिसे उसने पवित्र श्मशान की राख और तांत्रिक के खून से अभिमंत्रित किया था। छत का नजारा रूह कंपा देने वाला था। आर्यन के चारों तरफ हजारों छाया गुलाम, शैडो स्लेव्स, हवा में तैर रहे थे। उनकी आंखें भी राघव की तरह लाल अंगारे बनी हुई थीं। तुम बहुत देर से आई हो सृष्टि।
शैतान की आवाज अब हजारों मरे हुए लोगों की मिली जुली आवाज जैसी लग रही थी। आज रात ये शहर पाताल में समा जाएगा और मैं इसका सम्राट बनूंगा। भयानक संघर्ष। सृष्टि ने जैसे ही वो पवित्र जड़ निकाली, शैतान की सेना उस पर टूट पड़ी। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया, जिससे हवा में बिजली कड़कने लगी। सृष्टि चिल्लाई, आर्यन, राघव, मुझे सुनो, तुम एक इंसान हो। इस अंधेरे को खुद पर हावी मत होने दो। एक पल के लिए शैतान का शरीर कांपने लगा। आर्यन के चेहरे पर राघव की रूह उभरी। उसके चेहरे से खून के आंसू गिर रहे थे। सृष्टि, मुझे मार दो, ये जड़ मेरे दिल के पार उतार दो, वरना ये सबको खा जाएगा। लेकिन तभी शैतान ने फिर से नियंत्रण पा लिया। उसने तांत्रिक को एक ही झटके में हवा में उछाल दिया और उसका शरीर नीचे सड़क पर जा गिरा। अब सृष्टि अकेली थी। खौफनाक बलिदान। अंधेरे का साया सृष्टि की ओर बढ़ा। उसने अपनी नुकीली उंगलियां सृष्टि की गर्दन के पास ला दी। सृष्टि को अपनी मौत सामने दिख रही थी। तभी उसे राघव की वो पुरानी बात याद आई, मेरा दिल अब भी धड़कता है। सृष्टि ने डर को पीछे छोड़ा और दौड़कर सीधे शैतान के सीने से लग गई। उसने वो नकीली पीपल की जड़ अपनी पूरी ताकत से आर्यन, राघव के सीने के ठीक बीचों बीच गाड़ दी। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरे शहर में एक नीली रोशनी फैल गई। शैतान के मुंह से काली आग निकलने लगी। राघव और आर्यन की रूहें एक साथ चीख रही थीं। नहीं, ये खत्म नहीं हो सकता, शैतान चिल्लाया। लेकिन वो जड़ कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। वो उस जमीन की ताकत थी जहां राघव पैदा हुआ था। धीरे धीरे शैतान का शरीर पिघलने लगा। काला कोहरा छंटने लगा और जो लोग छाया गुलाम बने थे वे सब धूल में मिल गए। अंतिम सन्नाटा। जब रोशनी शांत हुई तो छत पर सन्नाटा था। राघव और आर्यन दोनों का वजूद खत्म हो चुका था। वहां सिर्फ राख का एक ढेर बचा था और वो पीपल की जड़ जो अब सुनहरी हो चुकी थी। शहर में पहली बार सुबह की किरणें फूटी। लोग अपने घरों से बाहर निकले, पर उन्हें कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ। उन्हें बस एक बुरा सपना याद था। खौफनाक मोड़, द फाइनल ट्विस्ट। सृष्टि उस छत से नीचे उतरी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो शहर छोड़कर वापस अपने गांव जाने के लिए बस स्टैंड पहुंची। उसने अपना चेहरा आईने में देखा। उसकी आंखें सामान्य थीं, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ की हथेली देखी, वहां एक छोटा सा काला निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा राघव के हाथ पर था जब वो पहली बार उस पीपल के पेड़ से मिला था। अचानक उसके कान में एक बहुत ही धीमी, ठंडी और जानी पहचानी आवाज गूंजी, अगली रात मेरी होगी। सृष्टि की परछाई जमीन पर उसके साथ नहीं चल रही थी। उसकी परछाई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके आकार में दो लाल आंखें चमकने लगी थीं। कहानी का अंतः खौफ मरा नहीं है, उसने बस अपना घर बदल लिया है। अब वो शैतान सृष्टि के अंदर छिपकर अगली अमावस्या का इंतजार कर रहा है।